उससे पहले कि मैं अपना विषय शुरू करूं, अपनी बात शुरू करूं, आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। केवल एक शब्द जो आपकी जिंदगी में बहुत वेल नोन रहा होगा, जिसे आपने जब जॉब में आए होंगे तो सुनना शुरू किया होगा, उसने अभी तक आपकी स्मृतियों में होगा वो शब्द, और वो शब्द है CAIIB। याद है सबको? अगर नहीं हाथ उठाकर मुझे बताएं। ऐसा कोई व्यक्ति है जो CAIIB जिसे याद ना हो अब तक? गुरुजी मैं बता दूं रेफरेंस के लिए, CAIIB बैंक वालों के लिए एक ऐसी डिग्री और ऐसा डिप्लोमा या ऐसा कोर्स है जिसके एग्जाम पास करने से एक आम बैंक एम्प्लॉय एक अलग अपनी पहचान रखता है। ये इंटेलिजेंट है, इसने CAIIB कर रखी है। बैंक भी उसके लिए 2 इंक्रीमेंट फालतू देता है, 2 पार्ट्स में होता है। और पेंशन में, प्रमोशन में CAIIB का कितना फायदा होता है आप सभी जानते हैं। यस और नो? आप सहमत हैं मेरे से? मैं आज अगर आपसे ये कहूं कि रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि यार बैंक में जाओ तो कोई इज्जत नहीं करता, यार कोई पहचानता नहीं है, कोई हमारी इंपॉर्टेंस ही नहीं है, शिकायतें। तो अगर मैं आज आपको CAIIB का एक थर्ड पार्ट बता दूं जिससे आप एक ना केवल सामान्य बैंक एम्प्लॉय से, जैसे स्पेशल बैंक एम्प्लॉय हो जाते थे, आप एक आम नागरिक से अलग नागरिक हो जाएंगे। आपको देखने की लोगों की नजर बदल जाएगी अगर आप मेरी CAIIB के सेकंड पार्ट को सुन लें। तो इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं, और CAIIB के साथ इसलिए जोड़ रहा हूं, जैसे गुरुजी ने कहा स्मृतियों का एक विज्ञान होता है, बहुत सारी बातों को याद करने के लिए एक सिस्टम होता है। इसलिए मैं CAIIB शब्द, क्योंकि आपके अनकॉन्शियस माइंड में घुस चुका है और वो निकलता नहीं, आज रिटायर होने के बाद भी बहुत सारे लोगों को याद होगा कि मैंने CAIIB कब की थी, पार्ट 1 कब किया था, पार्ट 2 कब किया था, इंक्रीमेंट कब मिले थे, प्रमोशन में मुझे फायदा हुआ। यस और नो? तो मैं आपसे प्रारंभ कर रहा हूं, उस CAIIB की चर्चा कर रहा हूं जो CAIIB यदि आप कर लेंगे, प्रयास करेंगे, प्रयास इस पे भी आपको करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम आपने पास किए, किसी ने आपको कोचिंग दी, ट्यूशन दी, लेकिन एग्जाम आपने पास किए, मेहनत आपने की। इसी तरह से जो मैं आज चर्चा करूंगा बड़े संक्षेप में, क्योंकि समय की बाध्यता है, CAIIB मित्रों, जीवन अपने आप में कुछ नहीं, केवल दिनों का जोड़ है। आदमी का व्यक्तित्व अपने आप में कुछ नहीं, कुछ आदतों का जोड़ है केवल। जब हम किसी के व्यक्ति के व्यक्तित्व की कल्पना करते हैं तो उसकी आदतें हमारे माइंड में आनी शुरू हो जाती हैं। हम विजुलाइज करते हैं उसका नाम आते ही, वो भ्रष्ट है, ईमानदार है, अच्छा व्यवहार है, खराब व्यवहार है, इस तरह की कल्पना हम करने लगते हैं। जिंदगी और कुछ नहीं है, रेकरिंग डिपॉजिट का खाता है। रेकरिंग डिपॉजिट से तो आप परिचित हैं। हर महीने एक छोटी सी रकम उसमें डाली जाती है, लेकिन जब उसका मैच्योरिटी टाइम आता है तो कितनी बड़ी रकम हमें मिलती है, कितनी बड़ी हमारी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती है, ये आप सब जानते हैं। इसी तरह से जिंदगी के खाते में भी छोटी छोटी आदतें अगर हम रोज डालते जाएं तो आप न केवल अंत में एक श्रेष्ठता के रूप में जाने जाते हैं, बल्कि आपका जीवन एक सर्वश्रेष्ठ होने की तरफ अग्रसर होता है। तो मैं आपसे चर्चा करूंगा उन 5 पेपरों की, उन 5 एग्जाम्स की जो CAIIB के हैं। CAIIB, ये जो छोटी आदतें हैं 5, अगर हम इन्हें बदल लेंगे, अगर हम इन्हें सोचेंगे, तो निश्चित रूप से आप एक डिफरेंट पर्सनालिटी के रूप में समाज में अग्रसर होंगे। आपको कोई रिटायरीज के रूप में या खाली आदमी के रूप में नहीं देख पाएगा। C फॉर कंप्लेनिंग एटीट्यूड। हम सभी लगभग इस आदत के शिकार हैं। हम सुबह उठते ही शुरुआत कैसे करते हैं? छोटी छोटी बातों की शिकायत से। जैसे गुरुजी अभी कहते हैं 5-7 मिनट तो चप्पल ढूंढने में लग जाते हैं। हम सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं? ये चीज यहां क्यों रखी है, यहां क्यों नहीं रखी, ये ऐसे करना था, ये ऐसे क्यों कर दिया। कल मैं एक समाचार पढ़ रहा था कि एक हस्बैंड जो है वो पेस्ट करते हुए उसकी पेस्ट की जो टूथपेस्ट की कैप थी वो खोल के रख देते थे और वो बंद करना भूल जाते थे। तो उनकी पत्नी उन्हें कहती थी इसे बंद कर दिया करो,
उन्हें दूसरे दिन फिर नहीं याद रहा, दूसरे दिन फिर पॉइंट आउट करा। 3-4 दिन यही सिलसिला चलता रहा कि आपको कितनी बार कह चुकी हूँ कि पेस्ट बंद कर दिया करो। इस बात से वाद विवाद इस हद तक पहुंचा कि उनका डाइवोर्स हो गया आपस में। आप खुद मेरी बात पर विश्वास न करें, इन बातों में हम बहुत उलझते हैं। सुबह घर से हम शिकायतें शुरू करते हैं, और अगर वाइफ उठती है तो पहले वो कहती है कि आज काम वाली नहीं आई, मेड नहीं आई, आज क्या करूं जी। यहां से हमारी नेगेटिविटी शुरू होती है और हमारा दिन पूरा ऐसा शिकायती हो जाता है। इस तरह से हम नेगेटिव एटीट्यूड से घिरते हैं कि खुश रहना तो बहुत दूर की बात, मुस्कुराना ही भूल जाते हैं। भाई काम वाली रोज आती थी, वो भी बीमार हो सकती है, एक दिन नहीं आई, लेकिन उसको हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं अपनी पर्सनालिटी के थ्रू पूरे घर में। और इस तरह की सैकड़ों समस्याएं मैं आपको गिना सकता हूँ। ऐसी शिकायतें जो हम सुबह रोज करते हैं, अजी तौलिया गिल्ला यहाँ क्यों रख दिया, वहां रखना था। ये हर घर का रूटीन है। हो सकता है यह स्पीच में अच्छी ना लग रही हो बात, लेकिन मैं रूट लेवल पे बात कर रहा हूं। अगर हम ये शिकायतें बंद कर दें, केवल क्लोज योर कंप्लेनिंग एटीट्यूड, और मेरी एक पहली टिप है कि इस एटीट्यूड को ग्रेटिट्यूड में बदल दें। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में जब जाता हूं तो मैं कहता हूं शुक्रिया कीजिए, शिकायतें बंद, शुक्रिया प्रारंभ, पहली टिप है। लेकिन लोग कहते हैं शुक्रिया किस चीज का करें, हम हमारे पे कुछ है ही नहीं, जिंदगी खराब कर रखी भगवान ने हमारी, है क्या। अजी आप तो अपनी बात कर रहे, किस चीज का शुक्रिया। तो मैं आपसे इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, भले ही आपकी बहुत शिकायतें हो, अच्छे लोग ना मिले हो, अच्छी पत्नी ना मिली हो, अच्छा पति ना मिला हो, धन की कमी हो, आपको ये शरीर मिला है, ये बॉडी मिली है अद्भुत, और इसकी कितनी कीमत चुकाई है आप कोई नहीं बता सकते। रात को आप खाना खाते हैं तो सुबह रक्त बन जाता है, कभी सोचा आपने इसके बारे में। क्या आज के मशीनीकरण के युग में या फैक्ट्रियों के युग में क्या ऐसी कोई फैक्ट्री है या कोई मशीन है कि उसमें रोटी डालो और खून बन जाए। विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, क्या इसके लिए शुक्रिया किया आपने कभी भगवान को कि ऐसा अद्भुत शरीर आपने हमें दिया, ऐसा स्वस्थ शरीर दिया है, ऐसा परिवार दिया है, सुंदर घर दिया है। बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि लाखों लोग आपकी तरह रात को सोए थे, जिनमें से बहुत सारे लोग होंगे सुबह उठे नहीं होंगे। ऐसा होता कि नहीं होता कि रात को ठीक साथ सोए थे जी, टीवी देख रहे थे जी, खाना ठीक खाया तो सुबह उठे ही नहीं। हम जिंदा हैं सुबह, इसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। अपने परिवार के प्रति, अपने उन मित्रों के प्रति, उन रिलेटिव्स के प्रति हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए जिन्होंने हमें आड़े वक्त में साथ दिया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सुबह कर सकते हैं, हम नहीं करते, और शिकायतों से हम घिर जाते हैं। तो मेरा पहला पेपर जो पहला आपको कह रहा हूं, क्लोज द कंप्लेनिंग एटीट्यूड एंड अडॉप्ट द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। ज्यादा बात लंबी ना करते। सेकंड पेपर ए फॉर एप्रिसिएशन। सुबह उठते ही संकल्प लीजिए कि आज मैं कम से कम 5 लोगों की तारीफ जरूर करूंगा। कभी करते हैं हम, तारीफ करना भूल गए। अपनी पत्नी की तारीफ नहीं करती, पत्नी पति की तारीफ नहीं करती, बच्चों की तारीफ नहीं करते। पता नहीं किस एटीट्यूड में हम गिरे रहते हैं। पत्नी की सुबह चाय बना के लाती है, वहीं से तारीफ शुरू कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप झूठी तारीफ करें, झूठी तारीफ चापलूसी मानी जाती है। गिव द ऑनेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स, ईमानदारी से तारीफ कीजिए। और इवन आपकी मेड है, माली है, ड्राइवर है, उनकी तारीफ कीजिए। ये आपको पॉजिटिविटी से ओत-प्रोत कर देंगे। लेकिन हम क्या है, आपका अगर ड्राइवर जा रहा है, वो गाड़ी तेज चलाता तो मुझे कहते हैं वे मारेगा क्या, वो हल्की चलाता तो कह रहा जल्दी चला भाई, वहां पहुंचना, तुझे पता नहीं क्या। वो ड्राइवर भी सोचता होगा पता नहीं क्या है इनका। तो तारीफ करना शुरू करें। प्रशंसा न केवल आपको लोकप्रिय बनाएगी, बल्कि आपके रिश्तों की बॉन्डिंग को बढ़ाएगी। आपसे समाज में, परिवार में रिश्ते मजबूत होंगे। तो दूसरा पेपर है एप्रिसिएशन का।
तीसरा पेपर आई फॉर इग्नोर द थिंग्स। मेरी बात को ध्यान से सुने, अगर आप थोड़ा सा भी यहां ध्यान से सुन लेंगे तो जीवन आपका किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। कल से अगर आप ये प्रयोग करें तो मेरा YouTube चैनल है, उस पर कमेंट करके भी बताएं कि आपने परिवर्तन इस बात से हुआ कि नहीं हुआ। इग्नोर द थिंग्स। हम सालों पुराने विचार ढोए जा रहे हैं। अपने आप को विचारों से खाली कीजिए। मैं जब रेलवे रोड में था, भाई साहब रेलवे रोड इस ब्रांच में था, तो शर्मा जी ने मुझे वो कहा था 10 दिन पहले, इसे याद किए जा रहे हैं। आने दो इसे, कभी तो आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। अब तो मैं मैनेजर हूं, अब दिखाऊंगा इसे। हम क्यों इग्नोर नहीं कर रहे उन चीजों को? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एरोप्लेन की यात्रा आपने की होगी, केवल एयर जर्नी में ये प्रावधान है कि आप वेट कम से कम ले जाएं, कम से कम बाहर ले जाएं, उसमें लिमिट है। क्यों है ये? कभी आपने सोचा? हवाई जहाज में आपको एक लिमिटेड आप लगेज ले जा सकते हैं वेट वाइज, क्योंकि हवाई जहाज को हवा में उड़ना है। भारी वाहन हवा में नहीं उड़ सकता। क्या किसी बस और ट्रेन में आपको बैन है लगेज ले जाने की? उसे क्योंकि जमीन पे उड़ जाना है, उसमें जितना मर्जी ले जाओ आप। क्या कभी रिक्शा वाले ने आपको कहा जी मैं 3 थैले नहीं आपके ले जाने का? उसे जमीन पे चलना है। तो आप अपने आप को खाली कीजिए, हल्का कीजिए विचारों से। वो कड़वी यादें जो आपके जहन में है उन्हें खत्म कीजिए। मुझे समझ नहीं आता, अगर मैं यहाँ एक जोक सुनाऊं तो जोक पे केवल आप एक बार हंस सकते हैं। 4-5 बार अगर सुनाऊंगा तो आप मुझे मेंटली अपसेट कहेंगे। अगर आप जोक पे नहीं हंस सकते तो कड़वी याद को आप सालों ढो रहे हैं। उसके लिए अपने आप को वमनत से पूर्ण बनाए जा रहे हैं, अपनी मुस्कान का बलिदान किए जा रहे हैं उस कड़वी याद के कारण। तो आपसे तीसरे पेपर के तहत कहना चाहता हूं, तीसरी टिप है इग्नोर द थिंग्स। द फोर्थ इज सेकेंड आई, अगेन आई, CAI, आई मैं। इस विश्व में सबसे ज्यादा अगर कोई शब्द प्रयोग किया गया है इस पृथ्वी पर तो वो है आई। आपने अपने जीवन में अगर कोई सबसे ज्यादा शब्द इस्तेमाल किया होगा तो आई। बहुत सारी रिपोर्ट्स और बहुत सारी रिसर्चेस बताती हैं कि आई का प्रयोग करने से हम कहां डैमेज होते हैं। बंद मिनिमम कीजिए आई शब्द का प्रयोग। अपनी उपलब्धियों का बखान कम कीजिए। हम जहां बैठते हैं अपनी उपलब्धियां गाते हैं, अजी मैं उस ब्रांच में था, इतने लोन किए थे। दूसरे को भी सुने, दूसरे को महत्व दें और यू शब्द को भी इंपॉर्टेंट समझें। आई मैं करते, आपने देखा बकरे का क्या हाल होता है? बकरा कैसे कटता है? आई करके, मैं करके। और जब वो मैं करके कट जाता है तो उसका जो चमड़ा है वो जब ढोल में लगता है फिर वो तू करता है। बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं? यस और नो? वो जब तू करता है तो उससे पहले कि हम कटें, उससे पहले कि हम समाप्त हों, यहां से विदा लें, हम तू करना शुरू करें, दूसरों को महत्व देना शुरू करें। और हमारे जीवन में जो भी अप्रत्याशित हो, चाहे वो उपलब्धि हो चाहे कुछ गलत हो, तो हम मैं न करके उस तू को, उसकी गरिमा को ध्यान रखें, उसकी ग्रेस को ध्यान रखें कि ये करने वाला तू है। ये मेरी चौथी टिप है। लास्ट, बी फॉर बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप पर विश्वास रखिए। लेकिन ये तो बहुत पुरानी बात है, अपने पर विश्वास रखिए। इसके साथ मैं जोड़ना चाहता हूं कि अपना बिलीफ सिस्टम को भी ऑब्जर्व कीजिए। आप किन बातों पर विश्वास करते हैं? गॉड पे करते हैं, ईश्वर पर करते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, अल्लाह पे करते हैं, वो कुछ नहीं है। वो विश्वास आपका काम करता है। ओनली यूर बिलीव वर्क्स। आप अपने पर विश्वास रखते हैं, लेकिन बिलीफ सिस्टम पर ऑब्जर्व करें, क्योंकि बिलीफ सिस्टम हमारा कैसे बनता है? सोशल प्रूफ से, सोशल ओपिनियन से, लॉजिक से,
हम किन दोस्तों के साथ रहते हैं, किन कंपनी में रहते हैं, वहाँ से जो कंक्लूजन और इंटरप्रेशंस निकलते हैं, उनसे हमारा बिलीफ सिस्टम क्रिएट होता है। तो इसलिए हमें निगेटिव लोगों से दूर रहना है, पॉजिटिव लोगों के करीब रहना है, ताकि हमारा बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव हो सके, हम अपने अंदर और विश्वास पैदा कर सकें और सफलता की ओर अग्रसर कर सकें। इसलिए ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, अपनी बात को कंक्लूड करते हुए, सिर्फ 5 पेपर CIB के याद रखने हैं। C फॉर क्लोज द कंप्लेनिंग एटीट्यूड, A फॉर एप्रिशिएशन, घर में पति पत्नी से लेने तारीफ करनी शुरू करें। I फॉर इग्नोर द थिंग्स, सेकंड I मैं का कम प्रयोग करें। और B बिलीव इन योर सेल्फ, अपने बिलीफ सिस्टम का अवलोकन करें। मैं फिर कभी, ये लंबा विषय है, इस पर बात करूंगा। तो मैं अपनी बात को यहीं कंक्लूड करते हुए, मेरी बात को जिन लोगों ने भी बड़ी पेशेंटली सुना, उनके लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं इस सफल आयोजन के लिए श्री ST शर्मा जी को, RK भटनागर जी को, मलिक जी को और तमाम पदाधिकारी और पेंशनर एसोसिएशन के सदस्यगणों का। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।